आंवला, ब्राह्मी और भृंगराज का हेयर पैक क्यों लगाना चाहिए? क्या सच में इससे बालों का झड़ना कम होता है? क्या बालों की ग्रोथ बढ़ती है? आज हम इन्हीं सवालों और इनके सही जवाबों पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, प्रकृति का वरदान श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम आंवला के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि प्राकृतिक और शास्त्र सम्मत ज्ञान आप तक लगातार पहुंचता रहेगा। ब्राह्मी क्या है? स्पष्ट और विस्तार से, ब्राह्मी एक प्राचीन और बेहद महत्वपूर्ण औषधीय वनस्पति है जिसे आयुर्वेद में मेध्या रसायन कहा गया है। मेध्या रसायन वे औषधियाँ होती हैं जो मस्तिष्क, प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्मरण शक्ति, मेमोरी, एकाग्रता, कंसंट्रेशन और मानसिक एवं भावनात्मक संतुलन, मेंटल इमोशनल बैलेंस पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आयुर्वेद में ब्राह्मी का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को पोषण देना और मन को स्थिर रखना माना गया है। प्राचीन काल में इसका उपयोग न केवल छात्रों और विद्यार्थियों द्वारा किया जाता था, बल्कि साधक, ऋषिमुनि और मानसिक परिश्रम करने वाले लोग भी इसका नियमित प्रयोग करते थे ताकि उनकी बुद्धि तेज रहे, ध्यान स्थिर रहे और मानसिक संतुलन बना रहे। हमारे शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा की खपत मस्तिष्क करता है, इसलिए इसे पर्याप्त पोषण और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होंगे कि लोग सूरज की पहली किरण सीधे अपने चेहरे पर लेते हैं। इससे उनका चेहरा निखरता ही है, साथ ही विटामिन डी के कारण उनके बाल और मस्तिष्क भी भरपूर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस ऊर्जा और पोषण के प्रभाव से उम्र का पता तक नहीं चलता। इसी तरह ब्राह्मी हमारे मस्तिष्क और बालों को पोषण और शक्ति देती है। यह न केवल मानसिक संतुलन बनाए रखती है, बल्कि बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाकर उन्हें मजबूत बनाती है। कठोपनिषद 1.3.34 में लिखा है, आत्मान रथिन विद्धि शरीरं रथमेवतु बुद्धिं तु सारथी विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मन युक्त भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः। अर्थ, मानव शरीर एक रथ के समान है। आत्मा उसका स्वामी है, बुद्धि सारथी है और मन उसकी लगाम है। इंद्रियां उस रथ के घोड़े हैं और विषय उनका मार्ग। जब आत्मा, बुद्धि और मन संतुलन में होते हैं तभी शरीर सही रूप से संचालित होता है। ब्राह्मी के आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक गुण एवं लाभ। ब्राह्मी केवल एक औषधि नहीं बल्कि मन, मस्तिष्क और पूरे शरीर के लिए वरदान है। आयुर्वेद में इसे मेध्या रसायन कहा गया है, यानी ऐसी औषधि जो बुद्धि, स्मरण शक्ति और मानसिक संतुलन को बढ़ाती है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मी मस्तिष्क में स्नेह और पोषण पहुंचाती है। यह नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाती है, तनाव और चिंता को कम करती है, नींद सुधारती है और एकाग्रता बढ़ाती है। ब्राह्मी मस्तिष्क को सक्रिय और तत्पर बनाकर हर गतिविधि में चुस्ती लाती है, स्मृति को तेज करती है और निर्णय लेने की क्षमता को सशक्त बनाती है। विज्ञान ने भी इसकी शक्ति को मान्यता दी है। अध्ययनों के अनुसार ब्राह्मी में मौजूद सक्रिय तत्व स्नायु और मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण देते हैं, याददाश्त और मानसिक सतर्कता में सुधार लाते हैं तथा उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक होते हैं। ब्राह्मी में पाए जाने वाले प्रमुख विटामिन और उनका बालों पर प्रभाव। 1. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B1, B2, B6 नसों को मजबूत करता है, स्कैल्प में रक्त संचार बढ़ाता है, बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है। परिणाम, बाल झड़ना कम, जड़ें मजबूत, नई ग्रोथ को सहारा। 2. विटामिन सी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाव, स्कैल्प को स्वस्थ रखता है। परिणाम, समय से पहले सफेदी कम, चमक बनी रहती है। 3. आयरन और सूक्ष्म खनिज रक्त को पोषित करते हैं, बालों की मोटाई और घनत्व बढ़ाते हैं। 4. एंटीऑक्सीडेंट और बायोएक्टिव कंपाउंड्स हार्मोनल असंतुलन कम करते हैं, स्कैल्प की कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। अब हम सीधे आंवला,
ब्राह्मी और भृंगराज का हेयर पैक की तरफ चलते हैं। आंवला, ब्राह्मी, भृंगराज हेयर पैक और तेल। हेयर पैक क्यों जरूरी है? आंवला, ब्राह्मी और भृंगराज ये तीनों आयुर्वेद की ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो मिलकर बालों और मस्तिष्क दोनों पर काम करती हैं। इस हेयर पैक के नियमित उपयोग से बालों की जड़ों को गहरा पोषण मिलता है। बाल झड़ना धीरे धीरे कम होने लगता है। नए बालों की ग्रोथ में सहायता मिलती है। समय से पहले सफेद बालों की गति धीमी होती है। मानसिक तनाव कम होता है, जिसका सीधा असर बालों की सेहत पर पड़ता है। यह पैक बाल प्लस मस्तिष्क दोनों के संतुलन के लिए काम करता है। आवश्यक सामग्री, इंग्रेडिएंट्स। आंवला पाउडर 1 बड़ा चम्मच, ब्राह्मी पाउडर 1 बड़ा चम्मच, भृंगराज पाउडर 1 बड़ा चम्मच। तरल माध्यम कोई एक चुनें। दही रूखे और बेजान बालों के लिए। एलोवेरा जेल सामान्य बालों के लिए। नारियल का पानी या सादा पानी ऑयली स्कैल्प के लिए। हेयर पैक बनाने की विधि। एक साफ कटोरी में तीनों पाउडर डालें। धीरे धीरे चुना हुआ तरल माध्यम मिलाएं। गाढ़ा लेकिन लगाने योग्य पेस्ट तैयार करें। पेस्ट में गांठ न रहें। लगाने का सही तरीका। बालों को हल्का गीला करें। पैक को पहले स्कैल्प, जड़ों पर लगाएं। उंगलियों से हल्की मसाज करें। बालों की पूरी लंबाई में लगाएं। शावर कैप या तौलिए से ढकें। कितनी देर तक रखें? 30-40 मिनट। पूरी तरह सूखने न दें। हल्का गीला रहते ही धो लें। कैसे धोए? पहले सादा पानी, जरूरत हो तो हल्का हर्बल शैम्पू। उसी दिन तेल न लगाएं। कितनी बार लगाएं? सामान्य बाल सप्ताह में 1 बार। अधिक बाल झड़ते हों हफ्ते में 2 बार। कम से कम 6-8 हफ्ते नियमित उपयोग जरूरी। हेयर पैक के फायदे। बालों के लिए बाल झड़ना धीरे धीरे कम, जड़ें मजबूत, बाल घने, मुलायम और चमकदार, रूखापन और डैंड्रफ में राहत, समय से पहले सफेदी में कमी, मस्तिष्क और मन के लिए मानसिक तनाव कम, नींद बेहतर, बालों पर सकारात्मक असर। भृंगराज क्या है और इसका प्रभाव हमारे बालों पर? भृंगराज, जिसे आयुर्वेद में बालों और मस्तिष्क के लिए वरदान माना गया है, एक प्राचीन औषधीय पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम एक्लिप्टा एल्बा है। यह छोटे हरे पत्तों वाला पौधा होता है और अधिकतर नमी वाले क्षेत्रों में उगता है। आयुर्वेदिक शास्त्रों में इसे बालों की वृद्धि, बालों को घना और मजबूत बनाने और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने वाली जड़ी बूटी के रूप में वर्णित किया गया है। एक, भृंगराज का परिचय और महत्व। भृंगराज का नाम संस्कृत शब्दों से बना है। भृंग यानी मधुमक्खी और राज यानी राजा। ऐसा माना जाता है कि इसका मधुर और ताज़ा सुगंध मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, इसलिए इसका नाम भृंगराज पड़ा। आयुर्वेद में भृंगराज को कपालभर्ती, मेधा और शिरोवर्धक औषधि माना गया है। प्राचीन काल में साधक और ऋषिमुनि इसका उपयोग अपने मानसिक संतुलन और ध्यान की गहराई को बढ़ाने के लिए करते थे। शास्त्रों के अनुसार मस्तिष्क ही शरीर का सर्वोच्च नियंत्रण केंद्र है। जब मस्तिष्क स्वस्थ और सक्रिय रहता है तो शरीर के अन्य अंग भी स्वस्थ रहते हैं। भृंगराज इसी संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। 2, भृंगराज और बालों का संबंध। भृंगराज को आयुर्वेद में बालों की वृद्धि और रंग बनाए रखने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। इसके सेवन और प्रयोग से बालों की जड़ों तक खून और पोषण आसानी से पहुंचता है। आयुर्वेद में इसे बालों की कमजोरी, रूखापन, सफेद बाल और बालों का गिरना रोकने के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। 2.1 बालों की जड़ों को पोषण। भृंगराज में प्राकृतिक विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये तत्व बालों की जड़ों को पोषण प्रदान करते हैं और बालों को मजबूत और घना बनाते हैं। जब जड़ मजबूत होती है तो बाल लंबे समय तक स्वस्थ बने रहते हैं और टूटने या झड़ने की समस्या कम होती है। 2.2 बालों का प्राकृतिक रंग बनाए रखना। भृंगराज को काला और घना बाल बनाए रखने वाली औषधि माना जाता है। यह बालों में मेलानिन रंगद्रव्य के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे बाल समय से पहले सफेद नहीं होते। आयुर्वेदिक दृष्टि से भृंगराज बालों के प्राकृतिक रंग को बनाए रखने में सहायक होता है।
2.3 बालों की मजबूती और लंबाई। भृंगराज बालों की जड़ों और सिर की त्वचा को पोषण प्रदान करता है। इसका नियमित उपयोग बालों की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में मदद करता है। आयुर्वेद में इसे बालों की वृद्धि को तेज करने वाली औषधि कहा गया है। मानसिक तनाव, बाल झड़ना और ब्राह्मी का संबंध। मानसिक तनाव और बालों की सेहत। हमारा मस्तिष्क और शरीर एक जटिल नेटवर्क की तरह काम करता है। आज की तेजतर्रार जीवन शैली में तनाव, चिंता और मानसिक असंतुलन आम हो गए हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब मन और मस्तिष्क असंतुलित होते हैं तो इसका सीधा असर हार्मोनल संतुलन और रक्त संचार पर पड़ता है। तनाव बढ़ने पर शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन अधिक बनता है। यह हार्मोन बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचने की क्षमता को कम कर देता है। नतीजा, बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं और पतले दिखने लगते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में हमेशा कहा गया है कि बालों की सेहत मस्तिष्क और मन के संतुलन से जुड़ी होती है। आपकी बालों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? झड़ना, सफेदी या ग्रोथ? कमेंट में एक शब्द लिखिए और ऐसे प्राचीन रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें। 2. ब्राह्मी का योगदान। ब्राह्मी एक प्राकृतिक औषधि है जो मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर डालती है। यह मन को शांत करती है और मानसिक तनाव को कम करती है। नींद को बेहतर बनाती है, जिससे मस्तिष्क को भरपूर पोषण मिलता है और न्यूरॉन्स की क्रियाशीलता बढ़ती है। इसके नियमित उपयोग से एकाग्रता, स्मृति और समझने की क्षमता में स्पष्ट सुधार देखा जाता है। जब मस्तिष्क संतुलित और सक्रिय होता है तो शरीर के अन्य हिस्सों तक, विशेष रूप से बालों की जड़ों तक, रक्त और पोषण आसानी से पहुंचता है। इसका परिणाम, बाल मजबूत, घने और स्वस्थ रहते हैं और उम्र बढ़ने के संकेत धीरे धीरे दिखाई देते हैं। 3. शास्त्रीय दृष्टि। वेदों और आयुर्वेदिक ग्रंथों में ब्राह्मी को मन और मस्तिष्क का पोषण देने वाली औषधि कहा गया है। चरक संहिता और अष्टांग हृदय में ब्राह्मी का प्रयोग स्मृति बढ़ाने और तनाव कम करने के लिए बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार मस्तिष्क ही शरीर का सर्वोच्च नियंत्रण केंद्र है, इसलिए इसका पोषण अत्यंत आवश्यक माना गया है। जब मस्तिष्क स्वस्थ और संतुलित रहता है तो न केवल बाल बल्कि पूरा शरीर और मानसिक ऊर्जा भी उच्च स्तर पर रहती है। 4. वैज्ञानिक दृष्टि। अध्ययन बताते हैं कि ब्राह्मी में मौजूद सक्रिय तत्व बकोपा मोनिएरी मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण देते हैं। यह स्मरण शक्ति बढ़ाता है, मानसिक सतर्कता को तेज करता है और न्यूरल कनेक्शन को मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ यह मानसिक थकान और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में भी सहायक है। 5. जीवन में प्रभाव। ब्राह्मी का नियमित प्रयोग न केवल मस्तिष्क और बालों के लिए लाभकारी है, बल्कि यह मानसिक ऊर्जा, चुस्ती और संतुलन भी बनाए रखता है। इस प्रकार ब्राह्मी तनाव, बाल झड़ना और मानसिक थकान को रोकने का एक प्राकृतिक और शास्त्रसम्मत उपाय है। हम प्रकृति का वरदान श्रृंखला के अगले भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का विषय है भृंगराज, जिसे आयुर्वेद में बालों और मस्तिष्क दोनों के लिए अमूल्य औषधि माना गया है। इस एपिसोड में हम क्रमवार और वैज्ञानिक तथा आयुर्वेदिक दृष्टि से समझेंगे। 1. भृंगराज क्या है? भृंगराज का परिचय, पहचान और इसका मूल स्वरूप। 2. भृंगराज का आयुर्वेदिक महत्व। आयुर्वेद में भृंगराज को केशरसायन और मेध्या औषधि क्यों कहा गया है? 3. भृंगराज और बालों का संबंध। बालों की जड़ों, ग्रोथ, सफेदी और मजबूती पर इसका प्रभाव। 4. भृंगराज और मानसिक स्वास्थ्य। तनाव, चिंता, नींद और मानसिक संतुलन में इसकी भूमिका। 5. भृंगराज के पोषक तत्व। भृंगराज में पाए जाने वाले प्राकृतिक विटामिन, मिनरल्स और सक्रिय तत्व। 6. भृंगराज के उपयोग के तरीके। भृंगराज को किन किन रूपों में प्रयोग किया जाता है? 6.1 भृंगराज तेल। 6.2 भृंगराज हेयर पैक बटाले। 6.3 भृंगराज पाउडर बटा चूर्ण। 6.4 भृंगराज का सेवन आयुर्वेदिक सलाह अनुसार। 7. भृंगराज तेल बनाने की विधि। घर पर शुद्ध और प्रभावी तेल कैसे तैयार करें? 8. भृंगराज हेयर पैक बनाने की विधि। सही सामग्री, सही तरीका और सही समय। 9. भृंगराज के वैज्ञानिक प्रमाण। आधुनिक विज्ञान भृंगराज के बारे में क्या कहता है?
सावधानियां, किसे, कैसे और किन स्थितियों में सावधानी रखनी चाहिए। 1 नियमित उपयोग के लाभ, बालों, मस्तिष्क और संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव। 1 निष्कर्ष, आयुर्वेद और विज्ञान के संतुलन से निकला सार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। चैनल प्राकृतिक वानस्पति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।